अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.5। उससे पहले 12.5 में इस्तेमाल होने वाला फार्मूला कोसाइन एंगल, कोसाइन लॉ जो है हम वो प्रूव करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन, प्रूव दैट लॉ ऑफ कोसाइन और प्रूव दैट दिस, यानी कि लॉ ऑफ कोसाइन भी पूछा जा सकता है या फिर आपको गिवन होगा प्रूव दैट इन मैथमेटिकल फॉर्म में ये गिवन होगा, तो प्रूव करना है। तो प्रूफ इसका है जी, in triangle ABC, coordinates are coordinates of points, coordinates of points are जी, तीन हम यहाँ ले रहे हैं पॉइंट्स जो ट्रायंगल के हैं। नाम रख लेते हैं, ए ओरिजिन 0 पे है, दूसरा हमारे पास सी को ले लेते हैं B0 एंड बी हम ले लेते हैं सी cos अल्फा, सी sin अल्फा। तो देन बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे। तो उससे पहले हम देखें ट्रायंगल बनाते हैं जी XY प्लेन के अंदर। ये हमारे पास एक ट्रायंगल, हम एक ले लेते हैं। यहाँ ए हम किस पे ले रहे हैं, ओरिजिन पे। ओरिजिन हमारे पास क्या है, 0 0। सी हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे ट्रायंगल बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी। ये हमारे पास सी है, तो एक्स, और ये हमारे पास वाई है, ठीक है जी। यहां से बनने वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, अल्फा। ये हमारे पास बीटा और ये हमारे पास गैमा। अपोजिट साइड बी, ये ए और ये हमारे पास क्या है, सी। तो हमने फिर ये क्या बन जाएगा, B0। अब ये जो है, ये मैं भी लिख रहा हूं, बाद में ये समझाता हूं कैसे आता है। सी cos अल्फा, सी sin अल्फा, ये हमारे पास बी कोऑर्डिनेट्स बनता है, ठीक है जी। देन बाय डिस्टेंस फार्मूला, जी डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हम ले लेते हैं BC के लिए, तो हमारे पास क्या बनता है, BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस ले रहे हैं किसके दरमियान, BC के दरमियान। तो कैसे लेंगे, BC, B माइनस दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, तो B माइनस C cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस जी सी साइन अल्फा होल स्क्वायर। BC हमारे पास किसके इक्वल है, A, तो ए स्क्वायर बन जाएगा। इसको ओपन कर दें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2AB मीन्स 2BC कॉस अल्फा प्लस, अब ये ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। कैसे, क्योंकि 0 माइनस समथिंग माइनस सी साइन अल्फा पावर इवन है, प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये बन जाता है हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, ये वाली टर्म इधर लेके हैं 2BC कॉस अल्फा। तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2BC कॉस अल्फा। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, आप चैप्टर 9 में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 1 माइनस 2BC कॉस अल्फा। तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फा। इस तरह हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है। अब इसके रिलेटेड हम आपको अदर फार्मूलाज के बारे में बता सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, अब ये ए के लिए था, अब हम दूसरा फार्मूला बनता है बी स्क्वायर। अगर बी ले रहे हैं यहां पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2CA कॉस
बी साइड से एंगल बनता है बीटा। इसी तरह थर्ड फार्मूला सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी साइड से गैमा। ये दो एंगल भी हम, ये दो फार्मूला जो है कोसाइन ला के हम ये भी मालूम कर सकते हैं। अब बताना ये है कि ये कैसे बना था आपके पास बी पॉइंट। तो हमारे पास ये जो हमने एक प्रूव किया है, इसी तरह ये दोनों फार्मूले आप खुद प्रूव कर सकते हैं। तो अब आइए हम आपको ये बताते चलें कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स किस तरह बने। ये आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम एक एक्स, डू यू रिमेम्बर कि आप एक ले लें एक्स वाई प्लेन, तो जिसके अंदर आपके पास ये y है और ये आपके पास x है। यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं हम a। ठीक है जी। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें किसके ऊपर, ऑन एक्सिस। किसके ऊपर, ऑन एक्सिस। तो ये हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस, इसका नाम y, ये पैरेलल टू x, ये x है। तो हमारा एंगल जो है यहाँ पर थीटा बन जाता है। ये क्या है, 90। तो हम पोजीशन वेक्टर OA, तो इसको हम ले लेते हैं R से। क्या ले लेते हैं, R से। तो इन ट्रायंगल OAB क्या ले लेते हैं, इन ट्रायंगल OAB। तो आपके पास रेशियो क्या बनती है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो y क्या बन गया, y इज इक्वल टू R साइन थीटा। इसी तरह हमारे पास दूसरा कोस थीटा क्या बनेगा, बेस ओवर, हमारे पास बेस क्या है x, तो ओवर हाइपोटेनियस R। तो यहां से बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू R cos थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स R ऑफ A R क्या बनते हैं जी, A R cos थीटा R साइन थीटा। तो सेम एज इट हमारे पास ये क्या आ रहे हैं B के, तो B के लिए A के लिए R था, तो देख लें A R cos B C cos अल्फा C साइन अल्फा, एंगल हम अल्फा ले रहे हैं। हमारा प्रूफ इस तरह कंप्लीट हुआ जी। फार्मूला कंप्लीट होने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं 12.5 क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर आपको दो साइड्स गिवन है, B 95 है, C 34 और एक ही एंगल साथ गिवन है जो कि 52 डिग्री है। अब देखें यहाँ पर जो एंगल कोई भी है वो 90 डिग्री तो नहीं है। इसका मतलब ये है, अब आपने याद कैसे करना है कि ये कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसको। अब आपके पास ये तो नहीं लिखा हुआ 12.5, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सोचेंगे कि आप कौन सा फॉर्मूला लाएं कि लाफ साइन, लाफ कोसाइन या लाफ टेंजेंट या हाफ एंगल्स। तो हम यहाँ पर कैसे शिनाख्त करेंगे। पहली बात, गिवन एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब राइट ट्रायंगल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, फिर हम ओब्लिक ट्रायंगल की बात करते हैं। ओब्लिक ट्रायंगल में अगर एक साइड गिवन होती तो लाफ साइन लगाते। अब कितनी साइड्स गिवन है, दो। इसका मतलब क्या है, लाफ कोसाइन। एज वी नो लाफ कोसाइन क्या होता है। लाफ कोसाइन देखें, जो साइड्स गिवन है ए और बी, अननोन साइड कौन सी मालूम करनी है, तीसरी साइड है ए। तो फार्मूला बनेगा आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एंगल आपके पास अल्फा है। तो ए आपने मालूम करनी है, बी आपके पास कितना है 95, सी कितना है आपके पास 34। तो इस तरह 2b आपके पास अगेन 95 सी 34, तो कॉस 52 डिग्री। तो इन तमाम को ओपन करें, आपके पास क्या बनता है, साइड ए अननोन मालूम करनी है। 95 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, 95 का स्क्वायर आता है हमारे पास 9025। इसी तरह हमारे पास 34 का स्क्वायर आता है 1156, 34 का स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 34, तो आंसर आता है आपके पास 6460। तो कॉस जो हमारे पास 52 डिग्री आता है वो आपके पास आता है जी 0.61566। तो आप इनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या बनता है, इन दोनों को ऐसे लिख लें, अभी माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 64
60, तो आपके पास आता है 3977.173। तो इस तरह ए स्क्वायर क्या बना आपके पास, इन दोनों को ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 9025 प्लस 1156 को ऐड किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 3977.173, तो आपके पास आंसर आता है 6203.827। तो इसका आप ले लें स्क्वायर रूट, तो आपके पास ए साइड आती है 78.76। तो इस तरह से आपके पास साइड आपने मालूम कर ली बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब हम बात करते हैं किसकी भला, अननोन एंगल्स की मालूम करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, अब एंगल मालूम करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए भी मालूम कर सकते हैं, लॉ ऑफ साइन के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। मैं अब आपके लिए ये कर रहा हूं कि हम 12.5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 को एक ही अंदाज से करेंगे और लॉ ऑफ कोसाइन ही इस्तेमाल करेंगे। तो आप एंगल क्या मालूम करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट एंगल बीटा या फिर गैमा। तो बीटा के लिए मैं अगर लगाऊं फॉर एग्जांपल बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा, तो यहां से ये साइड इधर लेके आए तो बन जाता है 2ac cos बीटा इज इक्वल टू, तो ये उधर चला जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इधर आके माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से जो 2ac है ये आप यहां से रेस करें तो आपके पास यहां आ जाएगा 2ac। इसका मतलब ये हुआ एंगल मालूम करने के लिए हम कोसाइन लॉ को यूज कर सकते हैं। तो बीटा हमारे पास नहीं है तो कॉस बीटा, साइड ए आपके पास कितनी है जी, साइड ए आपके पास है 78.76 होल स्क्वायर प्लस साइड सी आपके पास कितनी है 34 होल स्क्वायर माइनस बी कितनी है 95 होल स्क्वायर बाई 2, ए कितनी साइड है आपके पास 78.76 मल्टीप्लाई साइड सी कितनी है 34, इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास cos बीटा आ जाता है जी। तो 78.76 होल स्क्वायर, तो आपके पास बनता है 6203.1376। 34 का स्क्वायर आपने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है जो कि 1156 बनता है, ये देखें। और इसी तरह माइनस 95 का स्क्वायर भी ओपन किया हुआ है आपने 9025 बाई, इनको मल्टीप्लाई कर लें 2 मल्टीप्लाई 78.76 मल्टीप्लाई 34, तो 2 मल्टीप्लाई 78.76 मल्टीप्लाई 34 का आंसर आपके पास आता है 5355.68। तो इस तरह से cos बीटा इन सबको ऐड करके इस पे डिवाइड कर दें। चलें जी 6203.1376 में ऐड कर दें 1156, जो आंसर आएगा उसमें से आप निकाल देंगे किसको 9025 को। इस कंप्लीट का जो आंसर आ रहा है उस पर डिवाइड कर दें आप किसको भला, इस वैल्यू को, तो आपके पास बनता है 5355.68। तो इस तरह से आंसर मिला -0.3110। तो आपको बीटा चाहिए तो यहां आके cos इनवर्स क्या बन जाता है, तो शिफ्ट cos जो आपका आंसर है, तो इस तरह आपके पास बन जाएगा बीटा डिग्री में कन्वर्ट कर दें 108 डिग्री 7 मिनट। तो आपके पास एंगल क्या आ चुका बीटा जी। अब हम बात करते हैं किसकी भला जी, बीटा आपके पास ये है। अब हम बात करेंगे थर्ड अननोन एंगल की बात करते हैं, तो वो आप कैसे निकालेंगे। अल्फा भी पढ़ा है बीटा भी पढ़ा है, तो आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है। तो अल्फा कितना है 52 डिग्री प्लस बीटा 108 डिग्री 7 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो आप इन दो एंगल्स को ऐड कर लें, एंगल्स ऐड 52 डिग्री प्लस 108 डिग्री
7 मिनट को ऐड करें तो ये आपके पास बन जाता है 180 डिग्री। मैं डायरेक्ट इसको ऐड करके वहां जाके सब्ट्रैक्ट करता हूं 160 डिग्री 7 मिनट। तो आप इसको 180 से निकाल दें तो आपके पास आंसर आता है गैमा का 19 डिग्री 53 मिनट। तो इसका एक और भी है, आपको ये बताता चलूं, इसके अंदर जो आपके आंसर्स होते हैं बुक में वो शायद सेम ना आए। उसकी वजह ये है कि साइड भी चेंज हो सकती है, आंसर्स कुछ गलत हैं बुक के अंदर तो साइड। अब एंगल्स आपके चेंज आएंगे हर क्वेश्चन में। तो आपको एक हल बता देता हूं। तो अल्फा गिवन जो मालूम कि इन तीनों को ऐड किया जाए, तीनों एंगल को ऐड करें, अगर इसका सम 180 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। 179 पॉइंट समथिंग या 180 पॉइंट समथिंग भी आ जाए तो राउंड ऑफ 180 डिग्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द ट्रायंगल एबीसी इन विच साइड बी और सी गिवन है और एंगल अल्फा गिवन है। तो देखिए हम सोचते हैं एंगल 90 का गिवन है, नहीं है। राइट ट्रायंगल नहीं है, ऑब्लिक है। ऑब्लिक में देखिए एक साइड है तो लॉफ साइन, दो साइड्स गिवन है तो लॉफ कोसाइन। जी लॉफ कोसाइन क्या होता है? BC है तो थर्ड अननोन साइड A हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फा। तो वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास ए स्क्वायर बी क्या आ रहा है 12.5, सी क्या आ रहा है हमारे पास 23 माइनस 2, बी कितना है आपके पास 12.5, सी कितना है जी 23, कॉस अल्फा कितना है जी 38 डिग्री 20 मिनट। तो देखिए ओपन करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी बी स्क्वायर हमारे पास 12.5 होल स्क्वायर जो है वो आपके पास आ रहा है 156.25, 23 का स्क्वायर हमारे पास है 529 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर दें 2 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई 23 तो ये बनता है 575। तो इस तरह हमारे पास जो कॉस जी जो हमारे पास कॉस है 38 डिग्री 20 मिनट, तो वो हमारे पास बन रहा है जी 0.7844 सो ऑन आफ्टर 0.4 डिजिट काफी है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, मल्टीप्लाई 575 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 451.039। इसको आप एज इट लिख लें 156.25 प्लस 529। तो इस तरह से हमारे पास ए स्क्वायर, तो ये बना हमारे पास 156.25 ऐड कर दें 529। इस आंसर में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको भला 451.039 को, तो आपके पास बनता है 234.211। तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आंसर, तो हमारे पास आता है जी 15.3। तो इस तरह हमारे पास जो अननोन साइड है वो हमारे पास आ चुकी 15.3। अब हम बात करते हैं किसकी भला, हमने एंगल मालूम करना है, अल्फा है बीटा मालूम करने के लिए। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा cos बीटा इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बीटा से बी होता है बी स्क्वायर ओवर जो साइड्स गिवन है 2AC, इनके अंदर आप देखें आपके पास AB BC तीनों साइड्स गिवन है AC और एंगल आपने बीटा मालूम करना है। तो cos बीटा इज इक्वल टू ए आपके पास कितना है जी 15.3 होल स्क्वायर प्लस ए आपके पास कितना है जी, ए आप लिख चुके। अब सी कितना है आपके पास 23 माइनस बी आपके पास है 12.5 होल स्क्वायर डिवाइड कर देंगे 2
ए कितना है आपके पास 15.3, जबकि सी आपके पास कितना है 23। बीटा के लिए ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आपका 12.2 ए सी। तो आप लिखेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू 15.3 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, स्क्वायर ऑफ 15.3 जो कि आपके पास आ रहा है 234.09। 23 का स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास, 23 का स्क्वायर आ रहा है 529 माइनस 12.5 का स्क्वायर क्या आ रहा है 156.25। क्या आ रहा है जी 12.5 का स्क्वायर 156.25। तो इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख लें, ये आपके पास बनता है 2 मल्टीप्लाई 15.3 मल्टीप्लाई 23, तो ये आपके पास बन जाता है 703.8। तो कॉस बीटा इन सबको सॉल्व करें, ऊपर जो पड़ा है आपके पास 234.09 प्लस 529 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या बोला 156.25, जो आंसर आएगा उस पे डिवाइड कर देंगे 703.8, तो ये आपको मिलता है जी 0.8622 एंड सो ऑन 3। तो बीटा क्या बन गया कॉस इनवर्स 0.86223। तो शिफ्ट कॉस आंसर जो आया इसको लिखेंगे, तो इस तरह आपके पास बीटा बन जाएगा डीएमएस फॉर्म लिखने के लिए 30 डिग्री 25 मिनट 54 सेकेंड्स। तो हमारे पास बीटा आ चुका है। तो आप अब क्या करेंगे जी, अब आप तीसरा एंगल निकालने के लिए लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा आपके पास कितना है 38 डिग्री 20 मिनट प्लस बीटा आपके पास है 30 डिग्री 52 मिनट 54 सेकेंड्स। तो गैमा आपने मालूम करना है 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे गैमा इज इक्वल टू, तो आप गैमा क्या लिखेंगे इज इक्वल टू, इन दो एंगल्स को ऐड कर लें 38 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे 30 डिग्री 25 मिनट 54 सेकेंड्स, ऐड करने से हमें मिला गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट, ये ऐड करेंगे वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 68 डिग्री 45 मिनट 54 सेकेंड्स। तो गैमा क्या मिला 180 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास बनता है 111 डिग्री 14 मिनट 6 सेकेंड्स। तो इस तरह हमारे पास तीसरा अननोन एंगल भी आ चुका है। अब चेक करने के लिए तीनों एंगल्स को ऐड कर लें, अल्फा बीटा गैमा, आपका इंशाल्लाह 180 डिग्री ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, जिसके अंदर दो साइड गिवन है ए और बी, जबकि थर्ड एंगल गिवन है गैमा 60 डिग्री। तो आइए देखते हैं, एंगल 90 डिग्री है नहीं है जी, ऑब्लिक ट्रायंगल जी, एक साइड गिवन होती तो लाफ साइन, दो साइड्स गिवन है तो लाफ कोसाइन। लाफ कोसाइन हमारे पास ए बी गिवन है तो सी लिखेंगे, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस गैमा। सी आपके लिए अननोन है, मालूम करना। ए आपके पे लिए कितना है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 प्लस बी कितना है आपके पास स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस 1 माइनस 2, ए कितना है आपके पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, बी कितना है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और साथ में आपके पास कॉस गैमा 60 डिग्री। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपन कर दें 3 प्लस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा माइनस 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, cos 60 आपके पास क्या होता है 1/2। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 31448
और ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल, ये माइनस में और ये प्लस में है। तो इस तरह आपके पास बन जाता है -2 3 -1 इंटू 2, तो 1/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह आपके पास बन जाएगा ये 2ab 2, तो 4 c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2, c इज इक्वल टू c स्क्वायर 2, सॉरी कितना बनता है 2, तो c क्या बन जाएगा 2। तो ये आपके पास क्या बनता है कि 4 और ये 4 क्या बनता है 8। तो इस तरह ये बन गया आपके पास 6, ये बन गया स्क्वायर रूट 6, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस होता है साइड लेंथ वो हमेशा क्या होती है, ट्रायंगल की लेंथ पॉजिटिव होती है। तो देखिए स्क्वायर रूट 6 आ चुका। अब हम लगा रहे हैं नेक्स्ट एंगल मालूम करने के लिए, तो हम गैमा हमारे पास गिवन, हम बीटा लगा लेते हैं। एज वी नो cos बीटा a स्क्वायर c स्क्वायर - b स्क्वायर बाई 2ac। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट करें तो आपके पास बनता है cos बीटा इज इक्वल टू a आपके पास कितना है जी, स्क्वायर रूट 3 - 1 स्क्वायर प्लस c कितना है जी आपके पास, स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर माइनस b कितना है आपके पास, स्क्वायर रूट 3 + 1 होल स्क्वायर। तो डिवाइड करेंगे b की वैल्यू 2ac 2 a कितना है आपके पास, स्क्वायर रूट 3 - 1, c कितना आपके पास है, स्क्वायर रूट 6। तो cos बीटा, तो आपने अभी जो है इसको ओपन करना है, तो ये बन जाता है 3 + 1 - 2 स्क्वायर रूट 3 + 6 माइनस इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर + 1 + 2ab बाई, तो देखिए ये आपके पास जब स्क्वायर लेंगे ओपन ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास नीचे जो पड़ा है ये बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2, ये एज इट चलेगा। स्क्वायर रूट 3 जो आपके पास होता है वो आपके पास है जी 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 1, तो कंप्लीट आपके पास आंसर आ जाता है 0.732, और स्क्वायर रूट 6 जो है आपके पास 2.44948। दोबारा देख लें, स्क्वायर रूट 3 का आंसर आता है 1.732 -1 करेंगे 0.72, ठीक है जी। तो आप जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास ये बन जाता है 3 1 4 4 and 6 10 -2 स्क्वायर रूट 3 माइनस का 4 हो जाएगा और -2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो डिवाइड करें आप, तो आपके पास बनता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 0.732 × 2.44948, तो ये आपके पास बनता है 3.5860, ठीक है जी। तो ये बन जाता है आपके पास 10, 4 निकाल दिया 6 -4 स्क्वायर रूट 3 बाई 3.5860। तो इस तरह से आपके पास बन गया 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वो बनता है आपके पास 0.92820 डिवाइडेड बाई 3.5860। तो ये आपके पास साथ क्या आ रहा है, cos बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, तो आप लिख सकते हैं 0.92820 डिवाइडेड बाई 3.5860। तो आपके पास जो आंसर मिला वो मिल रहा है 0.2588। शिफ्ट cos
आंसर जो है आपके पास आ रहा है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 74 डिग्री 59 मिनट 55 सेकेंड्स। तो इस तरह आपके पास जो आंसर बना बीटा का वो है आपके पास 74 डिग्री 59 मिनट और 55 सेकेंड्स। जी अब हमारे पास हम लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास देखें, आपने बीटा और गैमा अल्फा मालूम करना है। तो अल्फा इज प्लस बीटा कितना है जी 74 डिग्री 59 मिनट 55 सेकेंड प्लस गैमा कितना है आपके पास 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे, इनको ऐड कर दें। ऐड करने से क्या मिलता है आपको 74 डिग्री 59 मिनट 55 सेकेंड्स प्लस 60 डिग्री। तो ऐड करने से जो आपको आंसर मिला वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 134 डिग्री 59 मिनट 55 सेकेंड्स। तो अब आप इसको, तो आपके पास सब्ट्रैक्ट करने से आपको आंसर मिला अल्फा इज इक्वल टू 134 डिग्री 134 डिग्री आपको आंसर मिला। इसको आप 180 में से निकाल दें, 180 डिग्री में से निकाल दें तो आपके पास बनता है 45 डिग्री 0 मिनट्स 5 सेकेंड्स, यानी कि आपके पास बन गया 45 डिग्री। तो आपका थर्ड अननोन एंगल 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, इसमें दो साइड्स ए सी गिवन है और बीटा एंगल गिवन है। लाफ को साइन हम लगाएंगे, साइड अननोन बी बनती है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। तो बी मालूम करनी है, जबकि ए आपके पास 3 है, सी आपके पास 6 है, माइनस 2a3c6 cos 36 डिग्री 20 मिनट। तो b आपके पास बन जाएगा 9 36 माइनस 36 इंटू, आप अब निकालेंगे cos 36 डिग्री 20 मिनट का आंसर जो कि आपके पास है 0.8055। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस 36 945। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 36 तो आपके पास आंसर मिलता है 29.001। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपके पास 45 में से सब्ट्रैक्ट कर दें इस आंसर को तो आपके पास बनता है 15.998। तो आप ले लें स्क्वायर रूट ऑफ दिस आंसर तो वो बन जाता है आपके पास 3.998। इस तरह हमारे पास ये बन जाता है। इसको राउंड ऑफ किया जाए तो हमारे पास 4 बन जाता है। हमारे पास साइड बी आ चुकी है जी। अब हम थर्ड अननोन एंगल मालूम करते हैं किस तरह से जी। बीटा गिवन है, हम अल्फा ले लेते हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर अल्फा से ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो cos अल्फा बी हमारे पास कितना है जी 6, सी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास कितना है जी, हमने निकाला है 4। बी हमारे पास है 4 जबकि सी हमारे पास है 6 माइनस ए हमने हमारे पास कितना है जी 3। तो बी हमारे पास कितना है 4 और सी हमारे पास 6 है जबकि ए हमारे पास 3 है ओवर 2b। बी हमारे पास 6 जबकि सी हमारे पास 3। बी हमारे पास 6 है, बी हमारे पास है 4, ठीक है जी। और सी हमारे पास कितना है, सी हमारे पास 6 है जी। इनको मल्टीप्लाई करें 16 36 माइनस 9 बाई ये बन जाएगा 48। तो cos अल्फा, ठीक है जी, ये बन जाता है आपके पास। इनको सॉल्व करें तो 36 में ऐड कर दें 16
तो 52 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 9 को, तो आपके पास बनता है 43/48। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 43 में अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको बोला, 43 डिवाइडेड बाई 48, तो आपको आंसर मिलता है 0.8958। तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.8958। शिफ्ट cos और ये आंसर, तो आपके पास एंगल बनता है अल्फा इज इक्वल टू 26 डिग्री 23 मिनट एंड 3 सेकेंड्स। तो इस तरह आपके पास जो दूसरा एंगल आया 26 डिग्री 23 मिनट एंड 3 सेकेंड्स। तो इसको सर्कल कर लेते हैं। तो अब हमारा तीसरा अननोन एंगल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गैमा 180। तो देखिए बीटा और अल्फा, गैमा मालूम करना है, अल्फा कितना है 26 डिग्री 23 मिनट 3 सेकेंड्स। बीटा आपको गिवन है 36 डिग्री 20 मिनट, जबकि गैमा मालूम करना है। तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कर देंगे किसको बोला, इन दोनों को ऐड करके। तो ऐड करने से बनता है 26 डिग्री 23 मिनट 3 सेकेंड्स। ऐड किया 36 डिग्री 20 मिनट को ऐड किया तो हमारे पास बनता है 62 डिग्री 43 मिनट 3 सेकेंड्स। तो इस तरह से इसको 180 में से अगर निकाल दिया जाए, 180 डिग्री में से इस आंसर को निकालें तो आपके पास बनता है 117 डिग्री 16 मिनट 57 सेकेंड्स। तो इसको आप सर्कल कर दें। इन तीनों एंगल्स को अगर आप ऐड करें तो 180 बनता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। ए बी साइड गिवन है, अननोन साइड सी बनेगी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा। तो सी हम मालूम करना चाह रहे हैं, ए हमारे पास 7 है जबकि बी हमारे पास 3 है, माइनस 2 ए 7 बी 3 cos 38 डिग्री 30 मिनट। तो ये बन जाता है सी स्क्वायर 49 3 स्क्वायर 9, ये बन जाएगा 42 इंटू cos 38 डिग्री 13 मिनट। तो हमारे पास बनता है 0.78567। तो ये बन जाएगा 58 माइनस जी। तो हमारे पास बनता है ये 42 मल्टीप्लाई 0.78567। तो ये बनता है 32.99814। तो सी स्क्वायर 58 में से इस आंसर को निकाल दिया जाए तो 25.001 बनता है। तो इसका आप ले लें स्क्वायर रूट, तो आपके पास बनता है नियर अबाउट 5। तो इस तरह आपकी साइड मालूम हो चुकी, कौन सी, सी। तो अब हम मालूम करते हैं जी एंगल अननोन। कैसे, अब अल्फा ले लेते हैं, cos अल्फा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। अल्फा से ए स्क्वायर माइनस होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2bc। तो देखिए cos अल्फा, बी क्या है आपके पास 3, सी कितना है जी 5, ए कितना है जी 7 बाई 2, बी कितना है 3 और सी कितना है 5। दोबारा देख लें, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू हमारे पास 5 है, ए की वैल्यू 7। तो इसको सॉल्व आउट करें, सिंप्लीफाई करें। cos अल्फा 3 का 9, 5 का 25 जबकि 7 का 49 बाई ये बन जाएगा 30। तो cos अल्फा ये बन जाएगा आपके पास जी 9 प्लस 25 34, सब्ट्रैक्ट कर दें 49।
तो माइनस का 15/30, तो इस तरह ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -15 डिवाइडेड बाई 30, तो ये बनता है आपके पास -0.5। शिफ्ट कॉस आंसर हमारे पास आ जाता है अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारा एक एंगल आ चुका है जो कि अल्फा है। तीसरा एंगल मालूम करने के लिए आप लगाएंगे अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180। अल्फा आपके पास है जी 120 डिग्री, जबकि बीटा आपने मालूम करना है, जबकि गैमा 38 डिग्री 13 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को ऐड करके, तो वो बनता है 120 डिग्री प्लस 38 डिग्री 13 मिनट, तो 158 डिग्री 13 मिनट। तो 180 डिग्री में से इस आंसर को निकाल दिया जाए तो आपके पास बनता है 21 डिग्री 47 मिनट। तो इस तरह से आपका तीसरा एंगल जो बना वो बन गया बीटा इज इक्वल टू 21 डिग्री 47। तो इन तीनों एंगल्स को ऐड करके देखते हैं, 38 डिग्री 13 मिनट प्लस 120 डिग्री प्लस 21 डिग्री 47 मिनट, तो ये आपके पास 180 डिग्री बनता है। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।